हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर जिला। ब्रांच अकाउंटिंग सीरीज का आज चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ब्रांच अकाउंटिंग से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट थे, इंट्रोडक्शन, उसका बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, टाइप्स वगैरह सब कुछ उसमें डिस्कस किए थे। उसके बाद के लेक्चर में हमने ब्रांच अकाउंटिंग डेटर मेथड, गुड्स सेंट एट कॉस्ट वाले पे हमने थोड़ा सा एक बेसिक प्रॉब्लम देखे थे। थर्ड लेक्चर में हमने उससे थोड़ा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखे थे। आज चौथा लेक्चर है। आज भी हम लोग को गुड्स सेंट एट कॉस्ट डेटर मेथड का ही क्वेश्चन करना है, लेकिन एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना है। जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं धीरे धीरे आप लोग को एडवांस बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। अगर आप लोग क्या बोलते हैं, अगर अच्छे से सीखना है तो पिछले वीडियोस को ध्यान से देख ले, तीनों वीडियोस को, फिर ये वीडियो को देखें, नहीं तो थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। कोशिश मेरी ये है कि एकदम डिटेल में समझाऊं आपको, लेकिन फिर भी आप लोग पिछले 3 वीडियो देख ले अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो आगे समझने में क्या होगी और आसानी होगी। तो चलिए, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब इसमें ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बताऊंगा तो उसको ध्यान से नोट डाउन करते रहना, ताकि आप लोग को एक आइडिया आए कि भाई किस चीजों को हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है। तो 90% चीजें तो कॉमन रहेगी जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन में किए, लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आप लोग हाईलाइट करो, हाईलाइटर का यूज किया करो, तो उससे आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा कि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे कि भाई कौन से पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है और कौन सा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो बार बार हर क्वेश्चन में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हम लोग को हेड ऑफिस की बुक्स में, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और क्या बनाना है हम लोग को, ब्रांच अकाउंट। लेकिन कौन सी ब्रांच है ये, दिल्ली ब्रांच है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और यहां पे लिख देंगे दिल्ली ब्रांच अकाउंट। ये आप लोग मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे हम लोग को ध्यान देना है कि ब्रांच अकाउंट कैसे सॉल्व करना है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अगर आप लोग को मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो आप लोग को मालूम चाहिए कि जो ब्रांच अकाउंट बनता है, ये हेड ऑफिस खुद अपने अकाउंट में अपने ब्रांच के लिए अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था आप लोग को कि जो भी ब्रांच की असेट्स होगी उसको, ओपनिंग जो असेट्स होगी उसको लिखना है डेबिट लिखना है, क्लोजिंग असेट्स को लिखना है क्रेडिट में लिखना है, ओपनिंग लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिखना है और ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखना है, और क्लोजिंग लायबिलिटीज को लिखना है आप लोग को क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें बताया था मैंने आपको, धीरे धीरे मैं आपको रिपीट करते हूँ। तो चलिए, अब हम लोग को अप्रोच कैसा करना है क्वेश्चन, वो ध्यान दीजिए। पहले लिखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023। देखिए ईयर एंडिंग क्या लिखा है, 31 मार्च 2024। तो ये 1 अप्रैल 2023 मतलब ये 23-24 का ईयर है, और ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, मतलब ये कहाँ पे आएगा आप लोग का, डेबिट साइड पे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक मतलब होता है असेट्स, तो असेट डेबिट में आते हैं। डेटर्स मतलब हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने उधारी पे सामान दिया, मतलब वो भी क्या होते हैं, हमारे असेट्स होते हैं, क्योंकि उनसे भी पैसा लेना बाकी है। नेक्स्ट है फर्नीचर भी असेट्स है, तो ये भी ओपनिंग दिया हुआ है, डेबिट में आएगा। पेटी कैश भी असेट्स है, तो वो भी कहाँ पे आएगा आप लोग का, डेबिट में आएगा, क्योंकि वो ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस का पैसा आप लोगों ने पहले से भर दिए, मतलब ये पहले से अगर आप पैसा भर देते हो तो उसको भी असेट बोलते हैं। स्टार्टिंग का है तो इसलिए कहाँ पे आएगा आप लोग का, डेबिट में आएगा, मतलब ओपनिंग है। अब आते हैं सैलरीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सैलरी पे करना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी होता है। तो यहाँ पे वो नॉर्मल आउटस्टैंडिंग मत समझना, यहाँ पे अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो चीज आप लोग की बाकी है। तो सैलरी बाकी है मतलब आप लोग को पैसा पे करना बाकी है, क्योंकि सैलरी आप लोग एज ए कंपनी, एज ए क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग सैलरी पे करते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोग का ये क्या है, लाइबिलिटी है, तो ये कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में आएगी। क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग लाइबिलिटी है, और मैंने बताया था कि असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए ये लाइबिलिटी है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अब ये तो बेसिक था, पिछले क्वेश्चन का तो कुछ ऐसा खास चीज नहीं थी। नेक्स्ट लिखा है गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग 23-24, मतलब इस ईयर में ब्रांच को गुड्स मिला। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर ब्रांच को कोई चीज मिलेगी तो कहाँ लिखना है आप लोग को, डेबिट में लिखने का है, और अगर ब्रांच कोई चीज देगा किसको, हेड ऑफिस को, तो कहाँ लिखना है आप लोग को, क्रेडिट में लिखने का है। दोनों किसके बीच का ट्रांजेक्शन है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में। ब्रांच को कोई भी चीज मिली, किससे मिली, हेड ऑफिस से मिली, ठीक है, तो कहाँ लिखना है आप लोग को, डेबिट में लिखना है। और अगर ब्रांच ने कोई चीज दिया, किसको देगा, हेड ऑफिस को देगा, तो कहाँ लिखना है आप लोग को, क्रेडिट में लिखना है। अब ये क्या लिखा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स भेजे, मतलब ब्रांच को गुड्स क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, तो कहाँ पे लिखना है आप लोग को, डेबिट में लिखना है, इसलिए यहाँ पे लिखना है डेबिट। कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है,
ब्रांच ने सेल्स किया, वो भी कौन सा सेल्स है, कैश सेल्स है। अब इसके लिए जर्नल एंट्री करना पड़ती है, पिछले वीडियो में भी था हम लोग का, इधर भी रिपीट है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं आप लोग को एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं कि असेट्स के मामले में जब पैसा आता है तो डेबिट करना, मतलब असेट आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट, बढ़ती है तो डेबिट, जाती है कम होती है तो क्रेडिट। तो वैसे ही कैश सेल्स है, तो सेल्स हम लोग का हमेशा कहां पे आता है, क्रेडिट में आता है। तो सेल्स को क्रेडिट में लिख लेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और सेल कैश में सेल्स है तो पैसा आया तो डेबिट में क्या लिख देंगे, कैश। कितने का सेल्स है, 2,70,000। ये हमेशा याद रखना आप लोग कि सेल्स हमेशा आप लोग का कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल्स आपकी क्या है, इनकम है, और इनकम हमेशा कहां पे रहता है, क्रेडिट में रहता है, इसलिए सेल्स क्रेडिट में लिखने का। ठीक है, और अपने पैसे लिए हैं तो डेबिट में कैश आ गया, पैसे नहीं लेंगे तो काम लगा ना हम आएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पोस्ट, बराबर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है टोटल सेल्स, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सबका ओपनिंग दिया हुआ है, बराबर है। अब यहाँ पे इसकी मतलब इसकी पोस्टिंग यहाँ पे नहीं आएगी, इसकी क्या करना है, आप लोग को जर्नल एंट्री करना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स दिया, टोटल सेल्स की कोई एंट्री नहीं आती है, सिर्फ उससे हम लोग क्या मालूम पड़ेगा, क्रेडिट सेल्स मालूम पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान देना है आप लोग की बात के, टोटल सेल्स कंपनी ने, मतलब ये ब्रांच ने 3,50,000 का की थी, उसमें से कैश सेल्स कितना है, 2,70,000। 3,50,000 में से 2,70,000 क्या है, कैश है, तो बचता कितना है, 80,000, बराबर है। 3,50,000 में से 2,70,000 क्या है आप लोग का, कैश है, तो बचा कितना आप लोग का, 80,000। मतलब 80,000 आपका क्या है, क्रेडिट सेल्स है, मतलब आप लोग उधारी में बेच रहे हैं। यहाँ पे बताया नहीं है, यहाँ पे खुद हम लोग को क्या करने का है, फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। कभी कभार यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा कि टोटल सेल्स दिया रहेगा और क्रेडिट सेल्स दिया रहेगा, तो आप लोग को कैश सेल्स का अमाउंट ऐसा निकालना पड़ेगा। मतलब टोटल सेल्स में से क्रेडिट निकाल दोगे तो कैश बचेगा, टोटल सेल्स में से कैश निकाल दोगे तो क्या बचेगा, क्रेडिट बचेगा, बराबर। तो वही करना है। तो अभी टोटल सेल्स में से कैश दिया था, निकाल देंगे, कैश को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, क्रेडिट सेल्स बचेगा। क्रेडिट सेल्स की एंट्री आती है, सेल्स हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, तो सेल्स क्रेडिट में लिख देता हूं मैं, बराबर है। अब आप लोग को यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स का अमाउंट मैंने निकाल रहा हूँ। क्रेडिट सेल्स मतलब आपने उधारी पे लिए, तो जब भी आप लोग उधारी पे सेल्स करते हो तो क्या बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है, डेटर्स अकाउंट बनता है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, डेटर्स। ठीक है, ब्रांच डेटर्स लिखना है, लेकिन मैंने डेटर्स लिख दिया है। ठीक है, कितने का है, 80,000, बराबर है। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ ब्रांच अकाउंट नहीं बनाना है, और भी बहुत सारे अकाउंट बनाना पड़ेगा आप लोग को, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, थोड़ा एडवांस लेवल का, लेकिन आप लोग को धीरे धीरे समझाऊंगा तो आप लोग को समझ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंस, पेटी कैश के क्या हो गए आप लोग के, एक्सपेंस हो गए, तो आप लोग इसकी एंट्री करेंगे। अब इसमें देखो थोड़ा सा मैं आप लोग को आगे चल के आगे बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम ये क्वेश्चन के अंदर। अभी मैं इसको आप लोग को ये चीजें बाद में कराता हूँ थोड़ी थोड़ी। देखो क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है पेटी कैश एक्सपेंसेस, दूसरा लिखा है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, मतलब ये भी पेटी कैश भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि पेटी कैश किसको मिलता है, ब्रांच को मिला है। मतलब यहाँ पे लिखा नहीं ब्रांच को, ब्रांच ने पेटी कैश किया है। मतलब पेटी कैश का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे। आप लोगों ने 11 में पेटी कैश अकाउंट बनाए थे क्या, उसमें छोटा मोटा 5 रुपए का जेरॉक्स हो गया, 10 रुपए की फाइल लेके आ गया, पेंसिल लेके आ गया, पेन लेके आ गया, चाय लेके आ गया, साफ सफाई के थोड़ा मोटा पैसा दे दिया, तो वो सब पेटी कैश में आते हैं। तो क्या हर एक का जनरल एंट्री करते बैठेंगे 10 रुपए की, 5 रुपए की, 20 रुपए की एंट्री, तो क्या होता है बहुत किसकी, तो इनडायरेक्ट डायरेक्टली लिख देते हो पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो कितने का है, 2,200, वो किसका है, ब्रांच का है। तो हेड ऑफिस से उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए वो बाद में आएगा। इसका भी और इसका भी हेड ऑफिस से मतलब नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, डिस्काउंट अलाउ टू डेटर, मतलब हमारे ब्रांच ने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया, तो वो ब्रांच और उनके डेटर्स के बीच का ट्रांजेक्शन, इसलिए यहाँ पे नहीं आना मतलब जनरल एंट्री तो करना पड़ेगी उसकी, लेकिन मतलब यहाँ पे इसकी पोस्टिंग नहीं लेना है, किसमें, ब्रांच अकाउंट में उसकी पोस्टिंग नहीं लेना है। ठीक है, मतलब इसकी भी नहीं आएगी पोस्टिंग, इसकी भी नहीं आएगी, इसकी भी नहीं आएगी, इसकी भी आएगी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये सब ट्रांजेक्शन किससे जुड़े हुए, ब्रांच और थर्ड पार्टी के, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच के ट्रांजेक्शन नहीं है। ये इस क्वेश्चन में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा मैं आप लोग को आगे चल के डिटेल में बताऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला, तो किसको मिला रहेगा, डेटर को पैसा हमारे तुम्हारी ब्रांच को मिला रहेगा, बराबर है। तो ये ब्रांच को मिला रहेगा, तो यहाँ कहाँ पे आएगा, ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, तुम्हारे ब्रांच के कैश के अकाउंट में आएगा, बराबर है। नेक्स्ट लिखा है कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू एचओ। अब ये क्या हो गया, हमारे डेटर मतलब ब्रांच का डेटर था, उसने पैसा किसको पे कर दिया है, हेड ऑफिस को पे कर दिया है। इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया,
कि तुम्हारी क्या बोलते हैं ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा, ठीक है ना। क्या लिखा देखो, कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू एचओ, मतलब ये ब्रांच का डेटर था, उसने ब्रांच को पैसे देने के बदले किसको दे दिया है, डायरेक्टली हेड ऑफिस को भेज दिया है। नॉर्मली क्या होता है कि सारा पैसा कौन कलेक्ट करता है, ब्रांच कलेक्ट करता है, फिर एक साथ हेड ऑफिस को भेजता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को पे कर दिया, तो इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, तो उसने कलेक्ट किया और हम लोग को भेज दिया। मतलब क्या हो गया कि ब्रांच ने पैसा दी, ब्रांच ने चीजें दी। मैंने आप लोग को बताया था कि ब्रांच को कोई चीज मिलेगी तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, और ब्रांच कोई चीज देगा हेड ऑफिस को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे तो क्या, डायरेक्टली जो दिखा हुआ है, क्या लिखा है आप लोग का, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको मेंशन कर देता हूँ कि भाई ये कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आता है, क्योंकि हम लोग अभी मार्किंग करते आ रहे हैं। नेक्स्ट लिखा है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, ये 1 अप्रैल 23 था और ये 31 मार्च 2024 है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो कहाँ पे आएगा, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। नेक्स्ट लिखा है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया, मतलब ब्रांच ने क्या किया, दिया है, तो ये कहाँ पे आने वाला है, क्रेडिट में। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, अब ये डेटर्स ने दिया है, तो यहाँ पे डेटर्स ने किसको दिया रहेगा, ब्रांच को दिया रहेगा, मतलब ये तुम्हारे क्या बोलते हैं हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसलिए इसकी पोस्टिंग यहाँ पे नहीं आएगी, दूसरे अकाउंट्स में आएगी। क्या क्यों बना रहे हम लोग, वो तो आपको समझना है मेन तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसिव, बराबर है, हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को पैसे भेजा है काय के लिए, खर्चा करने के लिए, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ब्रांच को पैसा मिल रहा है, तो ब्रांच को पैसा मिल रहा है तो कहाँ पे आने वाला है, सब डेबिट में आने वाला है, बराबर है। तो ये सब आप लोग की मार्किंग हो गई। लास्ट में कुछ चीजें दी वो पढ़ लेंगे हम लोग। गुड्स कॉस्टिंग 2500 वेयर डैमेज इन ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट में, रास्ते में जब हम उसको ट्रांजिट करते हैं तो उसमें क्या हो गया, 2500 रुपए का गुड्स क्या हो गया, डैमेज हो गया है, तो वो ट्रांजेक्शन किसके बीच का है, ब्रांच के और बाहर वाले के बीच के, तो इसलिए यहाँ इसकी पोस्टिंग यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में नहीं आई। A sum of 2000 was recovered from the insurance company in full settlement of the claim, और क्या कर दिया उसने, जो ब्रांच है उसने इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कराया होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया होगा, तो 2000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। तो किसको मिले रहेंगे, वो ब्रांच को मिले रहेंगे, किसने दिया रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी ने, तो ब्रांच और इंश्योरेंस कंपनी का ट्रांजेक्शन है वो, मतलब ब्रांच अकाउंट में उसकी एंट्री आने वाली, ठीक है। अब सवाल उठता है सर कि हम लोग इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्टॉक्स, तो ये सब हम लोग की क्या है, असेट्स है, एक यहाँ पे खाली ये लायबिलिटी। तो अब देखते हैं पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, काय का बैलेंस है ये, असेट्स, ठीक है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का असेट्स का, असेट्स का बैलेंस कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है। तो पहले क्या लिखा है आप लोग का, स्टॉक, दूसरा है आप लोग का स्टॉक का अमाउंट कितना है, 25,000। नेक्स्ट है आप लोग का डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट है आप लोग का 10,000। नेक्स्ट है आप लोग का फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है आप लोग का 6,000। नेक्स्ट है आप लोग का पेटी कैश, पेटी कैश का अमाउंट है आप लोग का 1,000। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड कितना है उसका, 300। ये हो गया आप लोग यहां तक के असेट, बराबर है, सॉरी यहां तक। अब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, तो कहाँ पे आने वाला है, क्रेडिट में आने वाला है, मतलब क्योंकि ये लायबिलिटी है, तो मतलब सैलरी बाकी तो लायबिलिटी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी ओपनिंग नहीं है इसलिए ब्रॉट डाउन ही लिखना है, क्लोजिंग में कैट डाउन लिखते हैं हम लोग, लेकिन क्या क्या है ये, लायबिलिटीज का है, बराबर है, क्या लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना है 4। तो ये हो गया आप लोग का यहां तक की पोस्टिंग। अब आते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 23-24।
अब ये आप लोग का कहाँ पे आने वाला है, डेबिट में आने वाला है, क्योंकि गुड्स ब्रांच को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितना अमाउंट है उसका आप लोग का, 2 लाख। तो ये हो गया आप लोग का 2 लाख। नेक्स्ट है आप लोग का कैश सेल्स, इसकी पोस्टिंग आने वाली, इसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर्स को डेटर से कैश मिला तो ब्रांच को मिला, तो ये भी नहीं आएगी। कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू एचओ, तो ये कहां पे आने वाला है आप लोग का, क्रेडिट में आने वाला है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया आप लोगों को थोड़ी पहले कि भाई कस्टमर किसका था, मतलब सॉरी आपके ब्रांच का था, उसके कस्टमर ने, उसके डेटर ने कहा दिया, डायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसा भेज दिया। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, मतलब हेड ऑफिस को पैसा मिला है, किससे मिला है, ब्रांच से मिला है, क्योंकि ब्रांच के कस्टमर दिया, ब्रांच ने दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे, तो मैंने आप लोग को बताया कि ब्रांच को मिलेगा हेड ऑफिस से तो डेबिट में लिखेंगे, और अगर ब्रांच हेड ऑफिस को देगा, ठीक है ना, ब्रांच लेगा तो डेबिट में, किससे, हेड ऑफिस से, और ब्रांच अगर हेड ऑफिस को देगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे, चाहे वो पैसा हो चाहे कोई चीज। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय कैश, क्या था वो, पेड बाय ब्रांच डेटर्स। कितना पे करा है उसने, 5,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है आप लोग का, क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें डेट एंड किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब आप लोग का क्लोजिंग असेट्स, ओपनिंग डेबिट में थी, क्लोजिंग कहाँ पे आएगी आप लोग के क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग इसको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग के लिए कैरिड डाउन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग काय का है वो, असेट्स का, ठीक है। अब असेट्स में क्या आया पहले आप लोग का, स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट कितना दिया आप लोग का, 15,000, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का स्टॉक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच ने गुड्स क्या किया है, रिटर्न किया है, तो ब्रांच रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, हेड ऑफिस को। मतलब ब्रांच ने दिया है, तो ब्रांच को लेता है तो कहां लेते हैं, डेबिट मिलते हैं, ब्रांच देता है तो कहां लेते हैं, क्रेडिट मिलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब सवाल उठता है सर ये आपने यहाँ पे भी गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखे, यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखे, यहाँ पे रिसीव था, यहाँ पे रिटर्न है, मतलब ब्रांच को भेजे थे, यहाँ पे ब्रांच ने रिटर्न किया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मेंशन करने का ब्रैकेट में, यार ना गुड्स जो अकाउंट, जैसे मैंने किसी को सैलरी पे करा तो अकाउंट क्या बनाते हैं हम लोग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हर जगह कैश रहता है। तो वैसे यहाँ पे हर जगह क्या बनाएंगे, जब भी ट्रांजेक्शन होगा गुड्स का लेन देन, चाहे ब्रांच हेड ऑफिस को देगा चाहे हेड ऑफिस ब्रांच को देगा, तो अकाउंट क्या बनेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में, रिटर्न, मतलब क्या हो गया, ब्रांच ने रिटर्न किया, ठीक है। कितने का अमाउंट है वो, 2,000 का। तो ये हो गया आप लोग का यहाँ की पोस्टिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। अब गुड्स रिटर्न किसने किया है, डेटर ने किया है, किसको करा रहेगा, ब्रांच को किया रहेगा, इसलिए यहाँ पे पोस्टिंग। हाँ अगर सवाल उठता सर बोलेंगे जैसे तुमने यहाँ पे क्या लिए, समझे कि भाई हेड ऑफिस को रिटर्न किया कैश, तो वहां पे मेंशन था कि कैश पेड बाय डेटर डायरेक्टली टू एचओ, यहाँ पे भी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर था, यहाँ पे भी कैश पे किया डेटर ने, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्टली एचओ को। नहीं मेंशन होता था तो समझते थे कैश किसने पे, आपके डेटर ने पे करा है, लेकिन किसको पे करा है, ब्रांच को पे करा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मेंशनड है कि एचओ को पे करा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखे। इसके ट्रांजेक्शन इसलिए नहीं लिखे कि वो ब्रांच को लिए मेंशन, मतलब मेंशन नहीं तो समझ लेंगे वो ब्रांच को। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, क्या कहाँ लिखा, कहाँ गया वो आप लोग का, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। तो आप लोग बोलेंगे सर गुड्स रिटर्न किया डेटर ने तो मतलब हेड ऑफिस को मिला रहेगा, नहीं है, मेंशन नहीं किया तो ब्रांच को ही किया। यहाँ पे लिखा रहता है भाई डायरेक्टली टू एचओ, तो फिर यहाँ पे एंट्री आती थी, मतलब वो ब्रांच के बदले ब्रांच ने किसको कर दिया, हेड ऑफिस को कर दिया। मतलब एक्चुअल में डेटर किसका है, वो ब्रांच का है, तो रिटर्न किसको करता है, वो नॉर्मली ब्रांच को करता है, लेकिन वो डायरेक्टली हमको कर दिया, तो इनडायरेक्टली क्या है, इसमें समझ लो, नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझो कि हम लोग क्या करते हैं, एज ए हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देते हैं कि भाई तू बेच, बराबर है, वो बेचता है, पैसे लेता है, सब कुछ करता है और सारी एंट्री खुद करता है, सारे मतलब ट्रांजेक्शन खुद रखता है। हम लोग को क्या भेजता है, कैश भेजता है, मतलब हेड ऑफिस को क्या भेजता है, ब्रांच कैश भेजता है और पैसे भी भेजता है, और साथ में जो गुड्स रिटर्न आते हैं वो भी भेज देता है हम लोग को। तो गुड्स उसको मिलने के बदले कभी कभार होता है कि कस्टमर डायरेक्टली ही हेड ऑफिस को रिटर्न कर देता है, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, मतलब वो ब्रांच ने लिया और ब्रांच ने हम लोग को दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे समझ लेना है कि भाई वो ब्रांच को ही रिटर्न किया है, कंफ्यूजन है तब। नेक्स्ट लिखा है
कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। अब ये पैसा क्या कर रहा है, हेड ऑफिस दे रहा है, किसको दे रहा है, ब्रांच को दे रहा है, तो मतलब डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को ब्रांच कोई भी चीज हेड ऑफिस से रिसीव करेगा तो डेबिट में लिखने का, और ब्रांच हेड ऑफिस को कोई भी चीज देगा तो कहां पे लिखना है, तो क्रेडिट में लिखने का। अब यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे हम लोग, टू कैश अकाउंट, बराबर है। क्या क्या है, पहले है रेंट, तो रेंट का अमाउंट है आप लोग का कितना है, 9600। नेक्स्ट है आप लोग का सैलरी, सैलरी का अमाउंट है आप लोग का 48,000। उसके बाद है आप लोग का पेटी कैश, पेटी कैश कितना दिया हुआ है, 2000 रुपए, ठीक है। उसके बाद है आप लोग का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस आप लोग का 1200। तो ये सब पैसा किसने दिया है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया है खर्चा करने के लिए, ठीक है। तो ये सब लिख दिया हमने। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मतलब ये सब की पोस्टिंग हो गई। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इसको क्वेश्चन देखेंगे तो ओपनिंग एसेट्स था, क्लोजिंग एसेट्स भी लिखना है। साल के स्टार्ट में स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है। डेटर्स था, ओपनिंग, क्लोजिंग है क्या, नहीं है। मतलब इसका क्या बनाने का, हम लोग को डेटर अकाउंट बनना पड़ेगा, रफ में बनाना पड़ेगा, मतलब पता करना पड़ेगा भाई डेटर्स से कितना पैसा हम लोग को आया गया है, ठीक है ना। तो वो हम लोग को यहाँ पे बनाना है, तो इसलिए हम लोग दूसरा अकाउंट बना लेंगे। इसका नाम लिख लेंगे दिल्ली ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है। इसलिए हम लोग को डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को पता नहीं है, वहीं से पता करके हम लोग को निकालना है, इसलिए हमने बनाया है, ठीक है। नहीं तो बोल तो सवाल उठता है, सर आप लोग ये आपने ये तो करिए, ये सब अकाउंट क्यों बना दिया एक्स्ट्रा बहुत सारे, मतलब सोल्यूशन देख के बहुत लोगों को लगता है। तो वो रीजन बता रहा हूँ आप लोग को कि क्यों आप लोग को बनाना है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग भी दिया, तो टेंशन नहीं, स्टॉक की बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर तो होना चाहिए ना, और डेटर के सारे ट्रांजेक्शन है कि पैसा आया डेटर से, डेटर ने गुड्स रिटर्न किया वगैरह, बहुत कुछ है, डेटर को डिस्काउंट दिए वगैरह वगैरह, तो वो सब कहाँ आएगा। इसका मतलब डेटर में कुछ चेंजेस हुए, तो डेटर में क्या चेंजेस हुए वो सब यहाँ करना है, और फिर पता करके क्लोजिंग इसका यहाँ लिखना रहेगा आप लोग को, डेटर का मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, मतलब वर्किंग 1 में आप लोग को मिलने वाला है, ये 1 नंबर है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में बोला नहीं है, खाली बोला है कि दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनाओ, हम लोग को खुद से समझना पड़ेगा, कैसा समझना पड़ेगा मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आप लोग का फर्नीचर, बराबर है। तो फर्नीचर लिख लेता हूं मैं, ये फर्नीचर, बराबर है। फर्नीचर के बारे में स्टार्टिंग में दिया था कि फर्नीचर कितने का, 6000 रुपए का, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है देखो, डेप्रीशिएट द फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो फर्नीचर क्या होता है, डेप्रीशिएट होता है, कितना परसेंट होता है, 10%। तो अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे तो 6000 का था फर्नीचर, अब 10% उसका निकालेंगे तो कितना होता है, 6000 का 600 रुपीज। अब चेक करने के पूरा साल भर इस्तेमाल हो रहा है क्या, यस पूरा इस्तेमाल, कहीं पे बीच में आया गया वगैरह कुछ भी नहीं है, बराबर। यहाँ आधार अकाउंट वगैरह तो नहीं है कि 2 महीने का अकाउंट हो, 6 महीने का अकाउंट हो। इससे पहले क्वेश्चन में था कि भाई अकाउंट 6 महीने का करते, तो उसको फिर जो 600 आया था उसका हम लोग हाफ भी करें, मतलब जो भी अमाउंट है तो उसका हाफ करते। यहाँ पे ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि साल का पूरा अकाउंट है कंप्लीट है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग 6000 स्टार्टिंग था, उसमें से 600 रुपए का फर्नीचर इस्तेमाल हो गया ये साल, मतलब डेप्रीशिएट हो गया है वो, तो बचा कितना है, 5400। तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची है, 5400 की क्लोजिंग वैल्यू, तो डायरेक्टली आ गया, क्योंकि उसमें फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए फर्नीचर अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का पेटी कैश अकाउंट। अब पेटी कैश स्टार्टिंग में था आप लोग के पास 1000 रुपीज, अब यहाँ पे दिया है कि क्लोजिंग पेटी कैश कितना है, क्योंकि पेटी कैश में बहुत सारी चीजें हुई है, बराबर है। ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया आप लोग को नहीं दिया, मतलब उसका अकाउंट बनाने का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, डेटर का अकाउंट मैंने बनाया था, तो डेटर देखो ये ओपनिंग था, तो यहाँ पे डेटर असेट्स होता है, तो असेट्स का ओपनिंग कहां पर है, डेबिट में आता है, तो यहाँ पे लिख भी दूंगा मैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था उसका बैलेंस 10,000, तो यहाँ पे 10,000 में लिख दूंगा, उसकी पोस्टिंग यहाँ पे कर लूंगा, क्योंकि उसका अकाउंट बनाना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे तो किया हूं, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसका अकाउंट बनाने का, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों निकालना है, तो ओपनिंग तो मुझे मालूम है, क्लोजिंग नहीं मालूम है, तो निकालने के लिए ही पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का
फर्नीचर तो हो गया हम लोग का। पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट भी हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दिल्ली ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, बराबर है। तो आप दिल्ली ब्रांच पेटी कैश में तो उसका भी ओपनिंग लिख दीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पेटी कैश आपका असेट होता है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखना है आप लोग को, डेबिट में ही लिखना है। तो 1000 रुपए, तो यहाँ पे 1000 रुपीज लिख देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिखे आप लोग का इंश्योरेंस प्रीपेड, बराबर है। अब इंश्योरेंस प्रीपेड के बारे में भी आप लोग को चेक करना है कि इंश्योरेंस प्रीपेड कैसा रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं इंश्योरेंस प्रीपेड, बराबर है। अगर आप लोग इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे तो क्वेश्चन में कुछ चीजें मेंशन थी। आप लोग का 300 रुपए का इंश्योरेंस क्या था, एक्स्ट्रा पेड था। अब यहाँ पे लिखा देखो, इंश्योरेंस इज अप टू जून 2024, बराबर है। मतलब क्या है आप लोग का कि 300 रुपए तो इंश्योरेंस आप लोग ने एक्स्ट्रा भर चुके थे, बराबर है। और आपने कितना भरे ये साल, इंश्योरेंस का खर्चा कितना हुआ आप लोग को, 1200 रुपए का खर्चा हुआ है, बराबर है। तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि भाई आप लोग का इंश्योरेंस जो अमाउंट है, अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे मेंशन है देखो, इंश्योरेंस इज अप टू जून 2024। मतलब क्या है कि साल का एंड कब हो रहा है आप लोग का, 31 मार्च को। और इंश्योरेंस कब तक पे कर लिया आप लोग ने, जून तक। मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीने का इंश्योरेंस आपने क्या भर दिया, एक्स्ट्रा भर दिया। अगर आप लोग इसको देख के समझेंगे तो साल का 1200 है, मतलब हर महीने का कितना है, 100 रुपीज डिवाइड कर लो। तो हर महीने का कितना है, 100 रुपीज है। मतलब 300 रुपए क्या कर दिया आप लोग ने, एक्स्ट्रा भर दिए। काय का भर दिया आप लोग ने, इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा भर। और कोई चीज आप एक्स्ट्रा भरते हो तो क्या रहता है आप लोग का, वो असेट रहता है। इसलिए क्लोजिंग असेट है हम लोग का प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है, 300 रुपीज, ठीक है। ये ओपनिंग देख के सेम नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो 1200 रुपए भरे हम लोगों ने। वो तो क्वेश्चन में दिया था अपने को ओपनिंग डायरेक्टली कि भाई ओपनिंग तो दिया हुआ है प्रीपेड, लेकिन ये लिखा है कि जून तक हम लोगों ने भर दिया, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा भर दिए। तो ये साल का 1200 है, मतलब 1 महीने का 100 रुपए हो गया। 3 महीने का एक्स्ट्रा भर तो कितना हो गया, 300। तो 300 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब तीसरा अकाउंट मैंने बना के रखा हूं, ये इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि क्या बोलते हैं, तुम्हारे बहुत सारे पैसे आए और गए हैं तुम्हारी ब्रांच के पास, वो उसने अकाउंट बनाया नहीं है, इसलिए तुम्हारे को ब्रांच का कैश अकाउंट भी बनाने का है। तो दिल्ली ब्रांच कैश, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़े ना सब चीजें, तो इसमें कैश के ट्रांजेक्शन बहुत सारे थे इसमें, इसलिए हम लोग को कैश अकाउंट भी बनाना पड़ रहा है। तो ये हम लोग के हो गए 3 एक्स्ट्रा, 4 अकाउंट बनाना पड़ रहा है। मतलब ब्रांच अकाउंट भी बनाना पड़ रहा है, डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ रहा है, पेटी कैश भी बनाना पड़ रहा है, और कैश भी बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है मैंने आप लोग को रीजन बता दिया, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखो, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, लेकिन मैं जैसे बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप लोग अकाउंटिंग या पैफ, बीकॉम, बीएमएस, बीबीए जो भी है, मतलब कॉमर्स के बैकग्राउंड है, तो आप लोग को इसके एडवांस लेवल की नॉलेज होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक दिन की बात होती है सीखना, इसको लंबा प्रोसेस है, मतलब महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का आप लोग का पूरा कोर्स है ना, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। तो ये आप लोग को धीरे धीरे बिल्ड होना है। लेकिन कब होगा, जब आप लोग हर एक चीज को बेसिक लेवल से प्रैक्टिस करते जाओगे, तो धीरे धीरे। अब जैसे आप लोग को ये चैप्टर आ गया, ये टॉपिक आ गया, तो अब ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक्स्ट्रा अकाउंट जो बना रहे हैं हम लोग, ये आप लोग को डिपार्टमेंटल अकाउंट हो, चाहे आपका कंसाइनमेंट अकाउंट हो, चाहे आपका अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो, चाहे आप लोग का फायर इंश्योरेंस क्लेम हो, सब में आप लोग को ये सब काम है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अकाउंटिंग हर जगह से कनेक्टेड रहती है। तो जो मैं रूल्स आप लोग को बता रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। तो ये चीजें मैंने आप लोग को यहाँ पे बना लिया। अब क्या करना है हम लोग को, अब क्या करना है कि भाई जो भी हम लोग की चीजें हम लोग ने नहीं किए थे, जैसे ये चीजें हम लोग क्रॉस मार के रखा मैंने, वो सबको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है। अब ये सब की तो पोस्टिंग हो गई है, अब हम लोग को जो बचे हैं वो चीजें हम लोग को यहाँ पे करना है, बराबर है। अब देखते क्या क्या है। अब ये कैश अकाउंट बनाया मैंने, लेकिन क्वेश्चन में कैश अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया होता तो मैंने इसको लिखा नहीं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया तो देखो ये चीज की एंट्री नहीं है, कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। आपने क्या करे, सेल्स करे कैश में, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, हमेशा याद रखना, सेल्स हमेशा कहाँ पर रहता है, क्रेडिट में रहता है। तो सेल्स को क्रेडिट में लिखे क्योंकि वो इनकम क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट में लिखा, बराबर है। पैसा आप लोग को मिला है तो कैश, पैसा आता है तो कहाँ लिखता हूँ, डेबिट में, तो कैश डेबिट में। तो ये हो गया आप लोग का। अब दोनों की क्या करते हैं हम लोग, पोस्टिंग कर लेते हैं, बराबर है। तो कैश अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट में है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में ही लिखना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 2, लेकिन याद रखना मेंशन क्या करते हैं हम लोग, सेल्स करते हैं। उसका भी रीजन है
कि हम लोग सेल्स क्यों मेंशन कर रहे हैं, कैश क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं, बराबर ना, कैश अकाउंट की पोस्टिंग कर रहे हैं, तो ये इसको उठा के डेबिट है तो डेबिट साइड पे ही लिख रहे हो सर आप, लेकिन सेल्स क्यों लिख रहे हो? तो उसका रीजन ये है कि अगर आप कोई नया आदमी जिसको समझना है कि भाई ब्रांच अकाउंट उसमें यहाँ पे आ गया, हम एग्जांपल कैश अकाउंट जाके उसे चेक कर रहे हैं ब्रांच का, तो यहाँ पे आप लोग कैश लिखोगे, कैश के अंदर कैश, तो उसको क्या समझेगा कि पैसा काय का है, तो उसको समझने के लिए जरूरी है कि भाई यहाँ पे क्या लिखो आप लोग सेल्स, तो उसको समझ जाएगा भाई पैसा आया है, कैश के डेबिट में मतलब पैसा आया है, काय का है, आप लोगों को सेल्स करके पैसा कमाया है। इसलिए आप लोग हमेशा जनरल एंट्री में कहाँ पे भी हो, मतलब किसी की भी सेल्स का पोस्टिंग होगा तो सेल्स में भी क्या लिखोगे आप लोग, कैश लिखोगे, तो सेल्स में देख के समझेगा भाई आप लोगों ने बेचे थे, पैसा आप लोग को आया है। तो इस तरह से पोस्टिंग, लेकिन हम लोग को सेल्स अकाउंट में बनाया नहीं है तो इसलिए इसकी पोस्टिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत लोग ओरली भी करते हैं, लेकिन ओरली में इसलिए नहीं कराता हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग को बेसिक क्लियर होना चाहिए, जनरल एंट्री भी आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आएंगे आप लोग, नेक्स्ट आप लोग का लिखा हुआ है कि टोटल सेल्स, साल भर में आप लोग ने 3.5 लाख रुपए का सेल किए टोटल, उसमें से 2,70,000 2,70,000 आप लोग का काय का था, कैश सेल्स था, तो 3,50,000 में से 2,70,000 मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में करा दिया था, बचता है कितना है 80,000, मतलब 80,000 आपका किस पे है, क्रेडिट पे, उधारी पे, तो उधारी पे मतलब सेल्स ही है, लेकिन तो सेल्स हमेशा कहा था क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख दिया मैंने। अब उधारी पे तो मतलब सामने लगा हम लोग नाम लिखते हैं, जिसको हम लोग उधारी पे माल बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमारा डेटर्स बोलते हैं, इसलिए क्या लिखे हम लोगों ने, डेटर्स लिखे, बराबर है। तो आप लोगों ने सेल्स अकाउंट बनाया है क्या, तो समझ लेंगे इसकी पोस्टिंग हो गई। डेटर अकाउंट बनाया आप लोगों ने, बनाया, बराबर है, तो डेटर अकाउंट की पोस्टिंग करते हैं हम लोग, डेटर कहाँ पे है, डेबिट में, तो डेटर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, सेल्स, वेरी गुड। तो ये ध्यान में देने वाली बात है, कितना है आप लोग का सेल्स, 80,000, बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग क्रेडिट सेल्स, सेल्स आप लोग क्रेडिट लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, समझ जाएगा, उसको डेटर के अंदर क्रेडिट सेल्स ही रहता है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का इसकी पोस्टिंग, मतलब ये दोनों हो गया आप लोग का। ठीक है, इसकी डायरेक्टली कोई एंट्री नहीं दी, इससे इनडायरेक्टली हम लोग को क्रेडिट सेल्स निकालने का था, कभी कभार टोटल सेल्स दे देगा और क्रेडिट सेल्स निकालना, तो क्या निकालना पड़ेगा आप लोग को, कैश सेल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आगे। नेक्स्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश के आप लोग के क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, तो पेटी कैश एक्सपेंस हमेशा कहां पर है, डेबिट में, तो लिख देंगे आप लोग पेटी कैश एक्सपेंसेस, बराबर है टू पेटी कैश। पेटी कैश का जो खर्चा हो रहा है आप लोग कहां से पैसा पे करेंगे, पेटी कैश से। पेटी कैश अलग होता है, कैश अलग होता है, कैश निकाल के आप लोग काय के डालते हो, पेटी कैश डालते हो। समझ एग्जाम्पल, हर महीने हम लोग पेटी कैश के लिए 10,000 रुपए देते हैं, तो 10,000 कैश में से कम होता है और पेटी कैश में क्या होता है, बढ़ जाता है, तो फिर उसमें से वो हर महीने खर्चा होता है। ठीक है, अब जो खर्चा करे उसने, पेटी कैश वाले ने एक्सपेंस किया है, कितने का करा है, टोटल पेटी कैश एक्सपेंस कितना हो गया आप लोग का, यहाँ पे दिया हुआ देखो कितना दिया है, 2,200, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि भाई पेटी कैश का एक्सपेंस कितना हुआ है, 2,200, और जो खर्चा हो रहा है वो कहां से होएगा, पेटी कैश के अमाउंट से, कैश अलग होता है, पेटी कैश अलग होता है, इसलिए कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट में लिखे और एक्सपेंस को डेबिट में लिखे। ये पेटी कैश लिखा तो कंफ्यूज मत होना, कैश नहीं है ये, एक्चुअल में क्या है, एक्सपेंस। ठीक है ना, तो एक्सपेंस डेबिट होता है। तो अब ये हम लोगों ने अकाउंट बनाया है, पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट बनाया क्या, नहीं बनाया, क्या बनाया हम लोगों ने, पेटी कैश अकाउंट बनाया है, बराबर। नहीं देखो ये पेटी कैश, बहुत लोग कंफ्यूज है, ये पेटी कैश बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कैश नहीं है वो, एक्चुअल में क्या है वो, पेटी कैश एक्सपेंस, पेटी कैश से खर्चा हुआ एक्सपेंस। ठीक है ना, वो ध्यान देना, या पेटी एक्सपेंसेस लिखो तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि भाई पेटी एक्सपेंसेस और पेटी कैश अलग, कैश और एक्सपेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाया, क्या बनाया, पेटी कैश बनाया, तो पेटी कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, क्रेडिट में लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय, क्या है वो, पेटी एक्सपेंसेस के आप लोगों ने पेटी एक्सपेंसेस किए, कितने के किए, 2,000, तो ये हो गया आप लोग का पेटी कैश एक्सपेंस, इसकी एंट्री होगी। तो एक एक को पकड़ना है, एक एक को सॉल्व करना है, थोड़ा थोड़ा समझ के करेंगे तो एकदम इजी लगेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। अब डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम अगर हमारे कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए क्या है, वो लॉस है, और लॉस हमेशा कहां पे आता है, एक्सपेंस लॉस डेबिट में आता है। तो लिख दो डिस्काउंट अलाउड। जो लॉजिक में बता रहा हूं आप लोग को सिर्फ यहां नहीं, अकाउंटिंग जिंदगी भर के लिए काम आएगा वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग को शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं, ये लॉजिक आपको अकाउंटिंग में हमेशा काम आएगा। डिस्काउंट अगर आप लोग दे रहे हो तो आप लोग के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, तो आप लोग कहां लिख रहे हो, उसको डेबिट में लिख रहे हो। ठीक है, और किसको दिया आप लोगों ने, उसका नाम लिख दो, किसको दिए हो, डेटर्स को। कितने का डिस्काउंट है वो, 500 का है शायद, यस 500 का, तो ये आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दोगे 500। अब आप लोग ने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएगा तो समझ लेना उसकी पोस्टिंग हो गई। नेक्स्ट क्या लिखा आप लोग का, डेटर्स, दोनों की पोस्टिंग करने का, लेकिन जिसका अकाउंट नहीं बनाया उसकी पोस्टिंग की जरूरत नहीं है, जैसे पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाया था अपने, तो उसकी पोस्टिंग समझ लेने का हो गया। एक्चुअल में वो आता है आप लोग का
नॉर्मली आप लोग का क्या बोलते हैं, वो एक्सपेंसेस अकाउंट में आएगा, वो मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अपना ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह में पोस्टिंग होती है। अब लिखा है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अकाउंट अगर अपने अकाउंट बनाया नहीं है, अपने क्या बनाए, डेटर्स अकाउंट बनाए। डेटर्स कहाँ पे है, क्रेडिट में, क्रेडिट में लिख देंगे। डेटर्स अकाउंट आपने यहीं था, क्रेडिट में लिख देंगे आप लोग बाय डिस्काउंट अलाउड, कितने का है, 500। ये हो गया आपको इसकी भी पोस्टिंग, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, पैसा आया, किससे आया, तो कैश, डेबिट में पैसा आता है, डेबिट में लिखते हैं, किसको लिखते हैं डेबिट में, कैश या बैंक, तो पैसा आया, किससे आया है, डेटर्स से, तो 2 लिख देंगे डेटर्स, बराबर है, कितना आया है, 65,000, बराबर है, तो 65,000 का पैसा आप लोग को लिख दिया। तो कैश कहाँ पे है आप लोग का, डेबिट में, तो डेबिट में लिख दो, कैश कहाँ है आप लोग का अकाउंट, ये तो डेटर्स, कितना अमाउंट आया आप लोग से, 65,000, बराबर है, ये भी पोस्टिंग हो गई क्योंकि अकाउंट बनाया आप लोग ने, कैश अकाउंट। और डेटर कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो डेटर के क्रेडिट में लिख देंगे यहाँ पे बाय कैश, कितना, 65,000, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू एचओ, तो ये पैसा कहां पे हो गया, डायरेक्टली एचओ को पे कर दिया, बराबर है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसकी एक एंट्री आने बाकी है, क्यों, क्योंकि किसने पैसा पे करा है, ये डेटर ने पे करा है, तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या रहेगा आप लोग का, डेटर रहेगा, हाँ। नहीं तो बोलो क्या करते हैं, इसकी एंट्री भूल जाते हैं, क्योंकि देखो ये जो पैसा है, ये एंट्री है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कैश पेड बाय ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर ने पैसा पे करा है, तो इसकी एंट्री करना भूल जाते आप लोग, जैसे इसकी आप लोग नहीं करेगी, इसकी ये कैश टू डेटर्स, तो ये भी कैश टू डेटर्स है, तीनों पैसा डायरेक्टली किसको चले गया था, हेड ऑफिस चले गया था, लेकिन डेटर की एंट्री करना पड़ेगा आप लोग, हाँ, बहुत लोग इसको भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को लिखने का है बाय कैश पेड बाय कस्टमर डायरेक्टली टू एचओ, एचओ ने क्या कर दिया, एचओ को डायरेक्टली कस्टमर ने पैसा पे करा, मतलब डेटर ने पैसा पे कर दिया है, ठीक है, इसलिए यहां पे भी लिखना है, तो बोलो इसको भूल जाते हैं, हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टॉक, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी पोस्टिंग आपने कर ली है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये भी पोस्टिंग हो गई यहाँ पे, बराबर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग आगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, सॉरी कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो कैश सेंड टू ब्रांच आप लोग ने यहाँ पे कर चुके हैं, बराबर है। अब यहाँ पे कुछ चीज आप लोग को ध्यान में रखने वाली है, ये जो पेटी कैश है, बराबर है, पेटी कैश का पैसा आप लोग को क्या हो गया है, मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि भाई आप लोग को कैश मिला, तो कैश कहाँ मिला है, पेटी कैश के लिए मिला है आप लोग को, बराबर ना। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है पेटी कैश एक्सपेंस के डेबिट में टू कैश अकाउंट, कितना, ये रहा आपका 2,000, ठीक है ना। ये बहुत लोग भूल जाते हैं, हाँ, क्योंकि देखो इसकी एंट्री क्या रहेगी आप लोग की, के पेटी कैश डेबिट में, बराबर है, और कैश के कहां पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा, कितना, 2,000। इसकी एंट्री आप लोग बहुत लोग भूल जाते हैं, कौन सी वाली, ये जो पेटी कैश का पैसा मिला है, क्या गया, सॉरी इधर नहीं, ये वाला, ठीक है ना। तो ये बहुत लोग भूल जाते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, हाँ, ये एंट्री करना कि पेटी कैश में पैसा आया, तो पेटी कैश में डेबिट में लिखे हम लोगों ने, और कैश गया है तो कैश के कहां पे लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, कैश क्रेडिट में लिखे हम लोग। अब उसका लॉजिक बता रहा हूँ कि क्या है मसला, ठीक है। वो लोग इसमें गलती कर जाते हैं, तो वो गलती आप लोग को नहीं करनी है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग, ये तो फिनिश हो गया, अब आगे बढ़ेंगे तो गुड्स कॉस्टिंग, ये तो ट्रांजिट में लॉस हुआ तो हम लोग की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लिखा है देखो, अ सम ऑफ 2,000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम, आप लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की कि भाई हमारा गुड्स ट्रांजिट, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराए थे तो लॉस हो गया, तो आपने अपनी क्या बोलते इंश्योरेंस कंपनी आप लोग को 2,000 रुपए दी है, तो पैसा आया, तो डेबिट में क्या लिखोगे आप लोग, कैश अकाउंट, और टू क्या लिखना है आप लोग को, इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम का पैसा है, वो कितना पैसा है, 2,000 रुपए,
बराबर है। तो ये 2000 रुपये की एंट्री करना है आप लोग को। बहुत लोग बोलेंगे सर इसकी एंट्री क्यों नहीं कर रहे? इसकी एंट्री होगी, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट की एंट्री होगी, और 2 आप लोग का ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और लॉस में एंट्री में आएगी। लेकिन इसका आप लोग को यहाँ पे कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लॉस आप लोग का 500 रुपये का हुआ है, लेकिन आप लोग फाइनल अकाउंट नहीं कर रहे, इसलिए आप लोग का ना तो वो ब्रांच से रिलेटेड है, ना आप लोग का ब्रांच के डेटर से रिलेटेड है, ना आप लोग का पेटी कैश से रिलेटेड है, ना तो कैश से रिलेटेड है, इसलिए उसकी एंट्री नहीं कर रहे हैं हम लोग। नॉर्मली होती है वो एंट्री, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली इसकी एंट्री करेंगे। ये क्या है आप लोग का? कैश। कैश कहाँ पे है? डेबिट में। तो कैश के डेबिट में लिख देंगे टू इंश्योरेंस क्लेम। कितने का क्लेम इंश्योरेंस का आप लोग का? 2000 रुपए का, ठीक है। और ये इंश्योरेंस क्लेम आप लोग इसको मेंशन कर लेंगे इनकम के अंदर, ठीक है। आप लोग को इनकम होगी 2000 रुपये, लेकिन आप लोगों ने वो इनकम अकाउंट बनाया नहीं है, मतलब प्रॉफिट लॉस का बनाया नहीं है, तो आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आप लोग की ऑलमोस्ट सब पोस्टिंग हो गई। आप क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट एक बेसिक सी गलती कर जाते हैं वो, कि आप लोग ने पैसा तो रिसीव कर लिए, ये कौन सा? ब्रांच ने पैसा रिसीव कर लिया, बराबर है। किसका? हेड ऑफिस ने पैसा भेजा है के लिए ब्रांच को ये सब खर्चे करने के लिए। तो क्या ब्रांच ये सब खर्चे करेगी? नहीं करेगी ना। तो ब्रांच के कैश जाएगा, वो भी लिखना है आप लोग को। ब्रांच ने पैसा रिसीव किया, बराबर है। ये जो आप लोगों ने एंट्री की है दिख रहा है ये, और इसका टोटल मैंने दूसरी एंट्री किया नहीं। हाँ, ये एक चीज भूल जाते बहुत लोग। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ये आप लोग का लिखा है गुड्स एंड टू ब्रांच, तो अपना कौन बनाएगा? गुड्स एंड टू ब्रांच नहीं। कैश बनाया आप लोगों ने? कैश बनाए हैं। कैश बनाया आप लोग कि कैश के डेबिट में आप लोग को लिखने का है, ठीक है ना। काय का पैसा आप लोग को मिला है, ठीक है ना। काय का पैसा मिला है? टू रेमिटेंस रिसीव्ड फॉर एक्सपेंसेस बाय एचओ। एचओ से पैसा आप लोग को मिला है। कितना मिला है आप लोग को? टोटल करना पड़ेगा। सब पैसा आप लोग को एचओ से मिला है ना, उसका टोटल करना पड़ेगा आप लोग को। तो टोटल देखेंगे तो आप लोग का होता है 48,000, ये हो गया 50,000, ये हो गया 10, 50, 60,000, 60,800 रुपीज होता है आप लोग का। हो गया आप लोग का 60,800 रुपीज आप लोग को मिले हैं कैश के तौर पे। तो ब्रांच के कैश में आया है ना, इसलिए आप लोग को ये मेंशन करना है, बहुत लोग भूल जाते हैं। और फिर ये भी ध्यान देना कि ये खर्चा आप लोग को पैसा मिला है आप लोग को, लेकिन आपको क्या करना है, इसको पे करने का है। तो पे करने के लिए आप लोग यहाँ पे मेंशन भी करेंगे क्या? बाय क्या क्या पे करें आप लोग को, वो मेंशन करना है। अब यहाँ पे मेंशन करने पे बहुत लोग गलती करते हैं। क्या गलती है? तो ध्यान दो। आप लोग की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, कितनी थी? 4,000 रुपए। तो पहले सैलरी अगर आप लोग की पहले की बाकी थी, तो आप लोग क्या करेंगे? उसको पे करेंगे क्या? बाय सैलरी, बराबर है, ऑफ लास्ट ईयर। पहले आप लोग लास्ट ईयर का पैसा पे करेंगे। कितना पे करेंगे? 4,000 रुपए, बराबर है। आप लोग को सैलरी के लिए कितने रुपए मिले हैं? सैलरी पे करने के लिए 48,000 रुपीज मिले आप लोग को। आप उसमें से पहला पिछले साल का चेक करेंगे कि भाई सैलरी कुछ बाकी थी क्या? बाकी थी, तो उसको आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले पिछले साल की सैलरी पे कर रहे हैं। फिर आप लोग बाय सैलरी ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की देखेंगे तो आएगा आप लोग का 44,000। ये गलती से मैंने शायद 4,000 की 40,000 के बदले 4,000 के बदले 40,000 लिख दिया हूँ, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो पिछले साल की सैलरी 4,000 बाकी थी, तो उन्होंने 4,000 पे करे, और जो बचता पैसा हम लोग का, देखो यहाँ पे ध्यान देना कि आप लोग को इधर भी क्वेश्चन में भी है कि आप लोग को 48,000 मिला है। देखो यहाँ पे लिखा था आगे आप लोग का, ये 48,000 आप लोग को मिला है पैसा। उसमें से 4,000 तुमने पिछले साल का पे करे, तो बचा कितना? 44। तो 44 आप लोग ने मतलब करंट ईयर का पे करे, इसलिए मैंने 44 दो पॉइंट कर दिया उसके 48 के। नेक्स्ट पैसा आप लोग को काय के लिए मिला है? अगर देखेंगे आप लोग तो रेंट पे करने के लिए। उसको पहले था वो, मैंने गलती से नीचे कर लिया, तो बाय रेंट। रेंट का पैसा कुछ बाकी नहीं था, तो डायरेक्टली पूरा के पूरा 9,600 करंट ईयर का मतलब। नेक्स्ट आप लोग का एक्सपेंस है, आप लोग को काय के लिए पैसा मिला? आप लोग को पेटी कैश के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय पेटी कैश, बराबर है। पेटी कैश कितना? 2,000। वैसे भी ये एंट्री मैंने आपको बोला था भाई इसकी पोस्टिंग हम लोग को करना है। ये तो पेटी कैश के डेबिट में लिखा है, ये कैश के क्रेडिट में लिखना था हम लोग को, तो मैंने लिख दिया देखो यहाँ पे, बराबर है। नेक्स्ट है आप लोग का, आप लोग आएंगे तो यहाँ पे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना है? 1,200। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इंश्योरेंस, बराबर है। कितना है? 1,200। अब इसकी पोस्टिंग करने के बाद अब एक चीज रह जाएगी, बहुत लोग उसमें गलती कर जाएंगे। जैसे इंश्योरेंस का तो हम लोगों ने
यहाँ पे लिख दिए कि इंश्योरेंस आप लोग का बाकी है, बराबर ना। क्लोजिंग जैसे स्टॉक का हो गया, लेटर का हुआ, फर्नीचर का हुआ, पेटी के, सबके बारे में समझाया मैंने आप लोग को किसका अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के टैली करके यहाँ पे लिखना है हम लोग। लेकिन कुछ चीज आप लोग क्या भूल जाते हैं, इधर का भी देखने का। इधर का ओपनिंग चार्जर की सैलरी थी, आप सोचते हैं आप लोग को, देखो यहाँ पे मेंशन है कि सैलरी आपकी 4,000 रुपए पर मंथ है। तो अगर आप लोग 4,000 रुपए पर मंथ देखेंगे तो 12 महीने का होता है 48,000 रुपीज सैलरी आप लोग को पे करना है। लेकिन आप लोग ने 48 तो पे करे, लेकिन उसमें से 4 पिछले साल की थी, ये साल की सिर्फ 44 है, तो मतलब 4,000 रुपए की आपकी सैलरी बाकी है। अगर कोई पैसा आप लोग को पे करना बाकी, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। तो लायबिलिटी आप लोग को मेंशन करना है यहाँ पे। क्या, जैसे ओपनिंग लायबिलिटी यहाँ थी तो क्रेडिट में थी, तो क्लोजिंग लायबिलिटी कहाँ पे रहेगी, डेबिट में रहेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, सॉरी क्लोजिंग है तो कैरिड डाउन, ओपनिंग है तो ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन। कितना है, काय का है ये, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 4,000 रुपए, बराबर है। अगर समझो एग्जांपल 52 दिया होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमने हर महीने के 12,000, 4,000 के से 12 महीने का होता है 48,000 और 4,000 रुपये पिछले साल का भी पे कर दिए, तो कुछ पेंडिंग नहीं बचता। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते नहीं थे, लेकिन अभी हम लोग का पेंडिंग बचा हुआ है, बराबर है, इसलिए हमने उसको मेंशन किया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग टैली करना स्टार्ट करेंगे। अब नॉर्मल 90% चीजें क्या हो गई, बहुत लोग क्या होते हैं कि इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या चीजें करना है। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि भाई कि हम लोगों ने ये अकाउंट्स क्यों बनाए हैं, और भूलने में क्या होता है कि कभी याद रखना कि भाई ओपनिंग में अगर असेट्स है तो क्लोजिंग वो चीज रहना चाहिए ना, कि कहाँ चलेगी। हाँ बेच दिए, टूट गया, घूम गया वगैरह तो बात अलग है, लेकिन क्लोजिंग आना चाहिए। जैसे इसका ओपनिंग लायबिलिटी, तो क्लोजिंग चेक कर लेना उसका कि भाई पूरा पैसा पे, पिछले साल का 4,000 था, ये साल हर महीने का 4,000 आप 48 होता है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये साल का 44 ही पे करे हैं। क्यों, क्योंकि 48 ही पे करे, लेकिन 4,000 पिछले साल का बाकी इतना, तो पहले पिछले साल का पे करेंगे, और 44,000 साल का पे करें, मतलब 4,000 रुपये अभी भी बाकी है, तो वो आप लोग मेंशन करें यहाँ पे। ठीक है। वैसे ही प्रीपेड इंश्योरेंस का था, तो मैंने आप लोग को समझाया कि भाई 3 महीने का एक्स्ट्रा आप लोग ने भरे तो 300 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि हर महीने का 12,100 साल का है, तो हर महीने का 100 रुपये, मतलब 3 महीने का 300 है, तो उसकी एंट्री करेंगे। तो ये सब चीजें बेसिक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को ईजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टैली करना स्टार्ट कर देंगे। अब टैली करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हर एक अकाउंट को टैली करना एक एक करके। तो पहले हम लोग इसको टैली करते हैं, कैश को टैली करते हैं, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे हम लोग, तो यहाँ का टोटल करें हम लोग, तो आगे आप लोग का 3,97,800, बराबर है। अब यहाँ का करेंगे हम लोग टोटल, तो यहाँ का टोटल आप लोग का करेंगे तो आप लोग का ये हो जाएगा 48,000, ये हो गया आप लोग का 50,000, ये 60,800, ये हो गया आप लोग का 60,800, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, जो ज्यादा है दोनों साइड लिख देना है। तो ज्यादा क्या है, 3,97,800, और यहाँ पे भी लिख देने का 3,97,800। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे आप लोग, तो 3,90,000 में से गया तो 60 का, तो 3,37,000 हो गया, 37,000, और 800 में से गया तो 3,37,000, ठीक है। ये आप लोग ने मेंशन कर दिया। अब ये जो मेंशन आया है, अब इसको ध्यान देना है आप लोग को, ये आप लोग का है कैश अकाउंट, बराबर है। अब कैश अकाउंट हम लोग ने इसलिए बनाए थे कि भाई क्वेश्चन में ये नहीं दिया था कि ब्रांच ने कितना पैसा साल भर में हेड ऑफिस को भेजा है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग के लिए जरूरी था कि हम लोग क्या करें, कैश अकाउंट बना के उसका पैसा हम लोग बताए कि भाई ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना पैसा भेजा है, वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है, बराबर है। इसलिए हम लोग ने ये अकाउंट बनाए थे। तो अब यहाँ पे हम लोग को लिखना, मेंशन करना है उसको, टोटल के लिए कितना है 3,37,000, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश रेमिटेड टू HO, मतलब यहाँ पे कैश किसने भेजा है, ब्रांच ने किसको भेजा है, हेड ऑफिस को भेजा है। हेड ऑफिस को पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है, बराबर है। तो अब आपने पढ़े थे कि भाई ब्रांच अगर कुछ देता है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, बराबर है, लिख देंगे ब्रैकेट में रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच रेमिटेंस लिखना, थोड़ा मैंने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। कितना है 3,37,000, ये हो गया इसका टोटल, बराबर है। फिर आपको आना है पेटी कैश के ऊपर, पेटी कैश का टोटल करना है। पेटी कैश का टोटल करेंगे तो यहाँ का टोटल आप लोग का 1,000, 3,000,
और यहाँ का है 2200, 2200, यहाँ पे 3000, तो ज्यादा कौन सा है 3000, तो दोनों साइड लिख देंगे हम लोग 3000। ठीक है, 3000 में माइनस करने कितना बचेगा आप लोग का 800। अभी जो बैलेंस आ गया आप लोग का ये लिख देंगे आप लोग बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है, काय का बैलेंस है पेटी कैश का, तो पेटी कैश आप लोग ने असेट आप लोग का आपने लिखे थे यहाँ पे पेटी कैश, यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 800, यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2, ये आपकी वर्किंग नोट नंबर 2 थी, बराबर है, और ये आप लोग की क्या है 3 है, बराबर है। इसके लिए आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये जो आप लोग का ये था यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 में अपने इसको सॉल्व करेंगे। अब आप आएंगे डेटर्स को टैली करेंगे, डेटर्स को टैली करेंगे। अब देखिए इसका ब्रांच का टैली करेंगे हम लोग, कितना आता है ये 90,000, इसका डेबिट का टोटल 90,000 है और इधर का है 70,500 रुपीज, बराबर है। तो ज्यादा कौन सा है 90,000, दोनों साइड 90,000 लिख दे रहे हैं हम लोग। यहाँ का टोटल है 70,500, माइनस करेंगे तो आएगा 19,500। ये शायद एक मैं एंट्री भूल गया हूं, उसके से शायद ये अलग आ रहे हैं। एक एंट्री हम लोग देख लेते हैं, वो एंट्री कौन सी थी, वो मैंने याद है मेरे को, क्या मैं भूल गया था कौन सी है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 1000 रुपए, ये एंट्री भूले, बाकी सबके आगे टिक किया उन्हें, ये बाकी रहेगी थी मुझे, ये है, इसलिए याद रखना कि भाई हर एक को टिक करते हैं कौन सी होती आ रही है। तो ये 1000 रुपए की एंट्री बाकी थी, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, गुड्स रिटर्न करे डेटर में, बराबर ना, किसके ब्रांच के डेटर करेंगे, तो गुड्स रिटर्न करते हैं तो हम लोग का ऐसी एंट्री आती है, डेबिट में आएगा गुड्स रिटर्न और 2 आएगा आप लोग का डेटर्स अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले वीडियो में भी था, कितना है ये 1000 रुपीज। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों करे, तो देखो डेटर्स इससे क्या होंगे, अगर आपने रिटर्न में गुड्स कम रिटर्न किया है तो डेटर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बढ़ रही तो कहां लिख रहे थे आप लोग, डेटर्स के डेबिट में लिख रहे थे, बराबर है, और डेटर्स की वैल्यू कम हुई तो कहां लिख रहा था क्रेडिट में। जैसे आप लोगों ने डेटर्स ने आप लोग का पैसा पे कर दिया तो डेटर का जो बैलेंस अमाउंट हो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट में लिखे। डेटर को आप लोगों ने डिस्काउंट दिए तो डेटर क्या हो जाएगा आप लोग का कम हो जाएगा, डेटर मतलब उधारी वाले कस्टमर का अमाउंट, तो कम हो जाएगा, इसलिए कस्टमर लोग ने रिटर्न भी कर दिए गुड्स तो उससे भी क्या होगा डेटर कम होगा, डेटर कम इसलिए डेटर क्रेडिट में है। ठीक है, तो डेटर के क्रेडिट में आप लोग को लिखने का बाय गुड्स रिटर्न। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं हम लोग, यहाँ का 90 है, यहाँ पे 90 लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ का टोटल अगर हम लोग करेंगे तो ये 1000 रुपए लिखने के बाद 71,500 हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग का बैलेंस बचता है 18,000। ठीक है, इस बैलेंस को हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस किसका है, डेटर का है, तो डेटर के अकाउंट में लिख देंगे आप, डेटर्स था हम लोग 18,500। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का सारी अकाउंट की टोटल और टैली कर दिया हमने। अब लास्ट में किसको टैली करेंगे हम लोग, हमारे ब्रांच अकाउंट को टैली करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहां से टोटल करना। यहाँ पे 25,000 ये हो गया, 10,000 35,000 हो गया, ये आप लोग का 41 हो गया, 42 हो गया। अब यहाँ का टोटल करें, लास्ट में आ रहा है आप लोग का 3,07,100। अब यहाँ का टोटल करेंगे तो ये है 4,000, 5,000, 9,000, 2,000, 11,000, 3,37,000 प्लस करेंगे तो 3,48,000। टोटल करते करते आप लोग आएगा 3,80,000, कितना है 3,88,000, ये आप लोग का यहाँ का टोटल। ठीक है, 3,88,000 और आप लोग का आ रहा है यहाँ पे 3,07,100। जो ज्यादा है आप लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लिख देते हैं। ये आप लोग को जो मैंने लिखा हूं नीचे वो लिखना नहीं रहता, वो सिर्फ रफ में लिखना रहता है। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि भाई इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो 3,88,000 और नीचे लिख लिया आप लोग 3 लाख, जो ज्यादा दोनों साइड लिख दिया। अब जो कम साइड है उधर बैलेंस आएगा, तो यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। तो आप लोग को 3,88,000 में से 3 लाख निकाल देंगे तो कितना बचेगा आप लोग को, 88,000 बचेगा। अब 88 में से 7 निकालेंगे तो आप लोग को कितना बचेगा, 81,000, बराबर है। 81,000 से और निकालेंगे तो 100 निकालेंगे तो 80,900 रुपीज आप लोग का बच रहा है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी, बराबर है। और ब्रैकेट में आप लोग मेंशन कर देंगे ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि आप लोग की क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब इनकम साइड ज्यादा आएगी, बराबर है। तो ये प्रॉफिट हो गया, मतलब पता चल गया कि भाई दिल्ली ब्रांच से आप लोग को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है,
80,900 रुपए का प्रॉफिट। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा नहीं कि मतलब डिफिकल्ट है, बस खाली ये है कि उसका अप्रोच आप लोग को पता होना चाहिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लगभग 45-50 मिनट्स का हो गया होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि आप लोग को थोड़ा डिटेल में समझाऊं। बस ये नहीं कि क्वेश्चन खत्म करना है, मुझे खत्म करना तो मैं फटाफट करके कर देता आप लोग, लेकिन थोड़ा डिटेल समझाने में कि भाई ये सब चीजें कहाँ से आई, कौन सी चीज लेना है, कौन सी चीज नहीं लेना है, वो आप लोग को बहुत ध्यान देना है। ठीक है, एकदम ध्यान भी नहीं देना है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे बिल्ड करेंगे तो आप लोग को थोड़ा अच्छा लगने लगेगा और आप लोग को समझ में भी आएगा। मेरा कोशिश यही है कि भाई हर एक स्टूडेंट को अकाउंटिंग में मास्टरी तक लेके जाना है, पूरे ग्रुप बना के अच्छे से। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को क्या बोलते हैं अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।